हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीकेजीएस। दोस्तों, आज है 28 अगस्त 2020 और आज 28 अगस्त से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसकी क्लास को हम लोग आज करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जानते हैं 28 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, तो आज है 28 अगस्त। 28 अगस्त के पहले क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस आयोग ने लाइट स्टोन फंड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर टी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। हाल ही में दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लाइट स्टोन फंड, यह एक कंपनियों का समूह है जिसके कुछ अधिकार को, कुछ शेयर को जो है इसने अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे हम इंग्लिश में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, इन्होंने लाइट स्टोन के कुछ हिस्सेदारी को अधिग्रहण करने की घोषणा कर दी है। वर्तमान में अगर हम देखें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार गुप्ता जी हैं और इस आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों अक्टूबर 14, 2003 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। तो ये प्रश्न याद रखेंगे आप। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस निजी बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है? दोस्तों, ये वीवीए बना लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। लिबर्टी सेविंग अकाउंट, इसकी शुरुआत की दोस्तों हाल ही में। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक। दोस्तों, एक्सिस बैंक निजी क्षेत्र की एक बैंक है। इन्होंने युवाओं को ध्यान में रखते हुए और वैसे लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है। दोस्तों, अगर हम इस अकाउंट की बात करें तो यह अपने आप में एक बहुत ही नया अकाउंट है, नई सुविधा देने वाला। ये अपने आप में पहला अकाउंट है जो महामारी संबंधी खर्चों को कवर करेगा। ठीक है, अभी जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, इससे संबंधित भी खर्चों को ये अकाउंट कवर करने वाला है। दोस्तों, अस्पताल नगद बीमा ये लगभग 20,000 रुपया प्रति वर्ष कवर करेगा जो महामारी से संबंधित होंगे, और इसमें आपको प्रति महीना 25,000 रुपया खर्च करने की अनुमति दी जाएगी। चाहे आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप इस अकाउंट से खर्च कर सकते हैं। एक्सिस बैंक के मुख्यालय की बात करें तो इसकी मुख्यालय मुंबई में है और एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अभी अमिताभ चौधरी। वहीं अगर हम चेयरमैन की बात करें तो राकेश मखीजा इसके चेयरमैन हैं। एक्टिव बैंक का दोस्तों टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। तो ये याद रखना, लिबर्टी सेविंग अकाउंट को शुरू करने वाला बैंक कौन है दोस्तों, तो एक्सिस बैंक है। चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न दोस्तों, क्रिकेट द्रोणा नाम की एक पुस्तक हाल ही में लॉन्च होने वाली है। दोस्तों, ये किस क्रिकेट कोच की जिंदगी पर आधारित है, उनकी जीवन से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास है, वासु पराजपे, रमाकांत अचरेकर, जॉन राइट या ग्रेग चैपल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वासु प्रांजपे, है ना। वासु प्रांजपे के नाम पर जो उनकी जिंदगी के ऊपर ये किताब लिखी गई है, क्रिकेट द्रोणा। दोस्तों, ये काफ़ी प्रसिद्ध कोच रहे हैं अपने समय में, तो इनके जीवन पर जो है ये पुस्तक लिखी जा रही है, जिसका प्रकाशन दोस्तों 2 सितंबर 2020 को किया जाएगा। इस किताब को लिखा इनके पुत्र हैं जतिन प्रांजपे और एक क्रिकेट पत्रकार हैं आनंद वासु। इन दोनों ने मिल करके इस पुस्तक को तैयार किया है। दोस्तों, इसे प्रकाशित कौन करने वाला है, तो पेंगुइन प्रकाशन है दोस्तों जो इसको प्रकाशित करेगी। और इस पुस्तक में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, द्रविड़ की क्रिकेट कैरियर को आगे बढ़ाने में जो प्रांजपे सर का योगदान रहा है उसका वर्णन इस किताब में आपको मिलेगा, और भी इनकी जिंदगी से जुड़े हुए कई रोचक तथ्य इस किताब में लिखे गए हैं। तो याद रखना है, क्रिकेट द्रोणा पुस्तक 2 सितंबर को प्रकाशित होने वाली है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त किस उत्पाद की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने ई नीलामी पोर्टल की शुरुआत की है? दोस्तों, अभी जीआई टैग देने की जो प्रचलन है वो खासकर भारत में काफ़ी चर्चा में रहा है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के कई उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें से इसका जो सही जवाब इस प्रश्न का देखें तो बिक्री को बढ़ावा देने के लिए जो ई नीलामी पोर्टल शुरू किया है, ये किया है कश्मीरी केसर के लिए। ठीक है, कश्मीरी केसर को जीआई टैग भारत में मिल चुका है। और दोस्तों, आपको याद होगा कि कश्मीर भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अभी है, पहले तो राज्य था, ये है, जहां
केसर का खेती किया जाता है, केसर जो है वहाँ पर उपजाया जाता है। तो एकमात्र राज्य है भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना दोस्तों? तो याद रखना है आपको 31 अक्टूबर 2019 को। कब में? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। इससे पहले ये राज्य था। तो कश्मीरी केसर को उसकी बिक्री में बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वहाँ की उसने ई नीलामी पोर्टल की शुरुआत की है। अगर हम बात करें तो कश्मीरी केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर, अभी यूटीज है, और इसी की ई नीलामी पोर्टल की शुरुआत की है। दोस्तों ये पोर्टल किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर केसर ट्रेडिंग सेंटर है, IIKST के तत्वाधान में जो कृषि डिपार्टमेंट है इसने NSIT की साझेदारी से इस पोर्टल की शुरुआत की है। दोस्तों अगर हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा अभी वहां के उपराज्यपाल हैं, जो दूसरे उपराज्यपाल हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कई बार बता चुका हूं कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जब वो केंद्र शासित प्रदेश बना तो कौन बने थे। चलिए उसका कमेंट में आंसर आप जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कि मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप MCWC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन है शकुंतला देवी ने, मोहम्मद एल मीर, आनंद कुमार या नीलकंठ भानु प्रकाश। सही जवाब इसका दोस्तों नीलकंठ भानु प्रकाश। दोस्तों नीलकंठ भानु प्रकाश को भारत में जो है वो ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। ह्यूमन का कैलकुलेटर के नाम से, ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से शकुंतला देवी जी को भी जाना जाता है, और ये है आपके नीलकंठ भानु प्रकाश। दोस्तों माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के अंतर्गत ये मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है, और इसी में भारत के ह्यूमन कंप्यूटर कहे जाने वाले नीलकंठ भानु प्रकाश ने 167 अंकों के साथ भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना है। दोस्तों इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे मोहम्मद एल मीर जो लेबनान के हैं, और तीसरे स्थान पर स्मिता पाल जो UAE की हैं। दोस्तों इस ओलंपियाड की शुरुआत 1998 में की गई थी। तो ये याद रखना है किसने जीता है? नीलकंठ भानु प्रकाश ने। चलते हैं अगले प्रश्न को। छठा प्रश्न दोस्तों है कि हाल ही में पास्कल लिशोबा कौन थे जिनका निधन अभी हाल में हो गया है? ये किस देश के राष्ट्रपति थे? चलिए इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कांगो गणराज्य, जिसको कांगो रिपब्लिक भी कहते हो आप, यहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो इनकी डेथ अभी हाल ही में हो गई है। कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे पास्कल लिशोबा जिनका निधन हो गया है। ये राष्ट्रपति के रूप में 1992 से लेकर 1997 तक यहाँ काम किए थे। और ये खास बात मैं बता दूं कि इनके ऊपर देशद्रोह और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा था एक समय में 2001 में, और इनको 30 साल की सजा भी वहाँ की हाईकोर्ट ने सुनाई थी। तो याद रखना 2001 में इन पर यह आरोप लगा था। कांगो गणराज्य के वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो याद रखना डेनी सासो गुगेसो है ना, याद रखना है। कांगो के प्रधानमंत्री अभी है क्लेमेंट मोबा, और कांगो की राजधानी है ब्राज़ाविल, है ना, ब्राज़ाविल जो यहाँ की राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है थुम्बी महोत्सवम, है ना, थुम्बी महोत्सवम 2020 हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? चलिए ऑप्शन दोस्तों आपको केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है दोस्तों केरला। ठीक है, थुम्बी महोत्सवम जो है यह एक ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल दोस्तों मनाया गया था, जो केरला का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल था। ये याद रखना, और ये VVI बना लो, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम में पूछने की उम्मीद रहेगी बिल्कुल, क्योंकि केरला का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल था ये। दोस्तों इस त्योहार की जो आधिकारिक शुभंकर बनाया गया है वो बनाया गया है पंतालू। ठीक है, पंतालू इसके शुभंकर हैं, जिसे इस परिवार में ड्रैगन फ्लीज के जीनस है ना लिबेलुलिडे को आमतौर पर वर्षा पूल गाइडर्स के रूप में जाना जाता है। बस आपको इसके शुभंकर का नाम याद रखना है। क्वेश्चन पूछ देगा कि केरल के पहले जो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल हुआ था उसका शुभंकर क्या था, तो पंतालू इसका नाम है। केरला की राजधानी आपको पता है तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो ये इतना डिटेल आपको याद हो जाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत हाल ही में किस बैंक ने की है? दोस्तों ऑप्शन है ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI जनरल इंश्योरेंस या HDFC बैंक। इसका सही जवाब है दोस्तों SBI जनरल इंश्योरेंस। इसने अभी हाल ही में सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है। दोस्तों यह इंश्योरेंस पॉलिसी अपने आप में एक अनोखा इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है, जिसका नाम है सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस।
दोस्तों इसकी खास बात क्या है कि इस पॉलिसी को लेने वाले व्यक्ति जो हैं ये इसे किसी को भी उपहार में दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि अगर पॉलिसी आपके नाम की होगी तो आप ही उसका जो है मालिकाना हक होगा आपका, बट इस पॉलिसी में ऐसा नहीं है। जो पॉलिसी का खरीदार है इसे उपहार के रूप में परिवार को, दोस्तों को या अन्य किसी भी परिवार को, या यहाँ तक कि अपने घर में काम करने वाले ड्राइवर, रसोईया आदि किसी को भी दे सकता है। दोस्तों गिफ्ट रिसीवर जो होंगे जिनको दिया जाएगा उनकी आयु 18 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए और इसकी वैलिडिटी जो होगी दोस्तों 1 साल के बीच में वो इसका लाभ उठा सकते हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं प्रकाश चंद्र कंडपाल। तो याद रखना है ये बड़ा ही अनोखा अभी इंश्योरेंस पॉलिसी लाई है, सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किस रेलवे स्टेशन ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत अभी हाल ही में की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने इस कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों की यात्रा को सुखमय और चिंता मुक्त बनाने के लिए बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की स्थापना की है। दोस्तों याद रखना कि हो सकता है आपसे कभी कभी राज्य भी पूछ दे तो राज्य गुजरात होगा और रेलवे स्टेशन पूछेगा तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, डिवीजन भी अहमदाबाद है। दोस्तों इसका उद्देश्य है महामारी के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करवाना है ना, कि आपको कोई डर भय ना हो। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, इसमें सामान को 360 डिग्री यानी पूरी तरह से सैनिटाइजेशन के लिए अल्ट्रा वायलेट विकिरण के प्रयोग से गुजारा जाएगा। जहां से बैग क्रॉस किया जाएगा वो पूरा सैनिटाइज अल्ट्रा वायलेट विकिरण से होगा और इस महामारी के दौरान रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान के लिए इसे लगभग 69 वर्ग मीटर जगह में इस मशीन को लगाई गई है दोस्तों। तो अगर आप अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपके बैगों को भी सैनिटाइज कर दिया जाएगा इस मशीन के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 10 है एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विनय टोन्स को। विनय टोन्स को दोस्तों अभी एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इन्होंने स्थान लिया अश्विनी भाटिया का। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अश्विनी भाटिया को हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त कर दिया गया, जिस कारण यह पद खाली हो गया था और उस स्थान पर विजय टोन्स को नियुक्त किया गया है। दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई थी जून 1987 में और इसका हेडक्वार्टर देखें तो मुंबई में है। चलते हैं अगले प्रश्न में। 11वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि टेस्ट क्रिकेट मैच में 600 विकेट लेने का कीर्तिमान किस तेज गेंदबाज ने बनाया है? ये पहले गेंदबाज बन गए हैं दोस्तों जिन्होंने 600 विकेट टेस्ट क्रिकेट मैच में लिया है और इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए जेम्स एंडरसन। नाम से तो वाकिफ वही हो गए होंगे कि ये किस देश के गेंदबाज है दोस्तों, तो बिल्कुल ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन, जिन्होंने 600 विकेट लिया है और ये पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। दोस्तों इनका 600वां शिकार जो है वो पाकिस्तान के अजहर अली बने हैं। दोस्तों इससे पहले टेस्ट मैचों की अगर बात करें तो ये चौथे खिलाड़ी हैं जो 600 विकेट के क्लब में आए हैं। इनसे पहले कोई फास्टर तो नहीं था, लेकिन स्पिनर में मुथैया मुरलीधरन, सेनवान और अनिल कुंबले ये तीनों 600 विकेट ले चुके हैं और ये 600 विकेट लेने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं जेम्स एंडरसन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि कौन सा देश ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अपना भारत। भारत जो है अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय खेल मंत्री जो हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने अभी इसकी घोषणा की है कि भारत में 2021 में ब्रिक्स खेल का आयोजन किया जाएगा जो खेलो इंडिया गेम के दौरान होगा। ठीक है, किसने किसकी घोषणा? तो केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी ने किया है। ब्रिक्स में दोस्तों ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये 5 देशों की संगठन है जिसका फॉर्मेशन 2009 में किया गया था। ठीक है, कभी कभी देश भी पूछ दिया जाता है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं कौन नहीं है। दोस्तों इस वीडियो की आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब है 26 अगस्त को। प्रतिवर्ष 26 अगस्त को दोस्तों महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस क्यों मनता है, इसके पीछे की कहानी अगर हम देखें दोस्तों तो सबसे पहले तो ये देख लो 26 अगस्त। दूसरा पॉइंट देख लो कि न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है दोस्तों जिसने पहली बार महिला समानता की शुरुआत की थी 1893 में। तो ये याद रखना है। अमेरिका में दोस्तों 26 अगस्त 2020 को 19वां संविधान संशोधन को एक्सेप्ट कर लिया गया था, एडॉप्ट किया गया था, जिसमें पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार मिला था। इससे पहले अमेरिका में महिलाओं को द्वितीय श्रेणी की नागरिक का दर्जा प्राप्त था और इस मान्यता के लिए, इस अधिकार के लिए वहाँ की एक महिला वकील थी जो काफ़ी लंबा संघर्ष लड़ी थी, जिसका नाम था बेला
बेला अबजुग के प्रयास से ये हो पाया था और इन्होंने ही सबसे पहली बार 1971 में अगस्त 26 को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया था। तभी से यह दिवस मनाया जाने लगा। तो याद रखना है, महिला समानता दिवस, महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आज की आखिरी क्वेश्चन थी। अगली वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे 29 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के सेक्शन के साथ, उसके कलेक्शन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।